हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। तो देखो, आज वाली जो आज की मेरी डिस्कशन रहेगी, सबसे पहले तो मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को सुनने लगे हो और आप अभी टाइम शॉर्ट है आपके पास, क्योंकि इसके लिए आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुनना होगा, समझना होगा। तो इसलिए अगर आपके पास माइंड में कोई और काम घूम रहा है तो प्लीज उसको कम से कम ये 10 मिनट के लिए छोड़ दो और फिर मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको इस टॉपिक पर क्लैरिटी करके जाऊंगा कि जब बच्चे के माइंड पे एक प्रेशर आता है, और आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि क्वालिफाई या क्विट, दो चीजें हमारे लिए लाइफ में इक्वल टाइम पर आकर खड़ी हो जाती हैं कि या तो अब क्वालिफाई कर जाओ या क्विट कर जाओ। ये आप काफी बच्चों को इस चीज के बारे में पता है, जो जिन्होंने फेस किया है वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं, वो मेरी पूरी कोशिश है कि आज मैं आपके क्लियर करूं कि क्या राइट डिसीजन है, क्या क्वालिफाई करने के लिए और जोर लगाना चाहिए या क्विट ही कर देना चाहिए। लेकिन ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देखो, हर बंदे की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। अब मैं आपको अपनी ओपिनियन दूंगा, लेकिन साथ में आपकी कंडीशंस क्या हैं मैं अभी वो नहीं जानता। तो इसलिए आप जो मैं बोलूंगा उसके ऊपर पत्थर की लकीर डालकर बोलो जी ऐसे बोला गया है, ऐसे ही करेंगे हम। तो कंडीशंस के साथ मेरी ओपिनियन को मैच कर लेना। अगर आपको लगेगा कहीं आपकी कंडीशंस कुछ और हैं तो शेयर कर देना, दोबारा नेक्स्ट वीडियो और आ जाएंगी। लेकिन इस टॉपिक को हम जड़ से उखाड़ कर रहेंगे कि क्या राइट डिसीजन है। देखो, सबसे पहली बात, मेरे अकॉर्डिंगली आज के टाइम पर, मतलब करंट, अभी 2022 ऑलमोस्ट समझ लो स्टार्ट होने वाला है। तो देखो, 2022 के टाइम के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो आज के टाइम पर अगर मैं ये बोलूं कि एक बच्चा 22-23 ईयर्स की एज में जाके सेटल होता है तो शायद शायद मैं आज के जनरेशन की बात करूं तो वो भी लेट है। कि इस एज पर बच्चे तो आजकल मेरे ख्याल से 15-16-17 साल की एज में भी सेटल होने के बारे में ऑलमोस्ट अपना सारा प्लान कर चुके होते हैं, और ऑलमोस्ट कई तो 20 साल में सेटल भी हो चुके होते हैं। अब हमारा जो वर्किंग एरिया है, हमारी जो लाइन है, वो थोड़ा टाइम लेती है हमारी लाइफ में आके, है ना। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूं 22-23 ईयर्स एज में अगर एक बच्चा क्वालिफाई कर जाता है तो वो परफेक्ट है हमारे कोर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाकी के साथ मैं कंपेयर नहीं कर सकता, उसके अकॉर्डिंगली ये लेट हो सकता है। और अगर मैं बात करूं कि अगर हम यहां पर क्वालिफाई नहीं कर पाए, अगर हम यहां पर क्वालिफाई नहीं कर पाए, पहले तो आप अपने माइंड में सोच लेना कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। आप एज वाइज इस बॉक्स में फॉल कर रहे हो, यहां पे फॉल कर रहे हो, या आफ्टर 30 में कवर हो रहे हो, ठीक है। तो अगर तो यहां पे क्वालिफाई हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो बच्चा 24-27 ईयर्स की एज में क्या होता है, इसके ऊपर प्रेशर होता है। कि प्रेशर क्या होता है कि क्या मुझे क्विट कर देना चाहिए। और ज्यादातर जो क्विट करने का प्रेशर है वो अभी अपना नहीं आता, मतलब स्टूडेंट खुद नहीं रेडी होता कि मैं क्यों क्विट करूं। उसको लगता है कि ये एज तो मुझे समझ ही नहीं थी, 22 से 23 तक तो मैं शायद समझ ही नहीं पाया, और मेरे साथ वाले जो निकल गए हैं वो एक्सेप्शनल केसेस थे, तो मैं अभी इसको कवर कर लूंगा। लेकिन 24 से 27 ईयर्स की एज में जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है, वो चाहे पेरेंट्स का हो या हमारे रिलेटिव्स का हो, या हम दुनिया को देखते हैं कि आज के टाइम पर क्या चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया ने आजकल सब कुछ आपके हाथ में रखा हुआ है। आप 1 मिनट में देख लेते हो यार वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो वो प्रेशर बनता है। और वही प्रेशर पेरेंट्स भी तो सब कुछ देखते हैं, वो भी आपके ऊपर आता है, और वो अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि उनकी तो उम्मीद होती है कि यहीं पर हमारा बच्चा भी सेटल हो चुका होगा। क्योंकि एज स्टार्टिंग में यही देखा जाता है कि सीए कितने साल की है, अच्छा 4.5 साल लगेंगे, अच्छा 4 साल, ऐसे ही देखते हैं ना कितने साल लगेंगे। तो वहां ये नहीं पता होता कि प्लस 6-6 महीने कितने ऐड होते जाएंगे। तो ये एज जो है इसमें प्रेशर बियर करना पड़ता है। लेकिन इस एज में मैं फिर अभी मैंने आपको और भी बताना है, मैंने ये बॉक्स क्यों बनाया हुआ है नीचे वाला, मैं अभी इस पे आ रहा हूं। फिर भी मैं कहता हूं कहीं ना कहीं एक बच्चा कुछ ना कुछ प्रेशर बियर कर ले। अगर प्रेशर बियर कर ले
अगर वो प्रेशर अपने माइंड में से ये निकाल दे कि हाय मैं पहले नहीं क्लियर कर पाया, मेरे साथ वाले निकल गए हैं, और ये चीज का प्रेशर ले कि अभी मैंने कुछ और नहीं सोचना। बाकी मैंने फिर से बोला कंडीशंस हर बंदे की अलग अलग होती हैं। कोई फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसी आ गई हैं कि आपको कुछ और सोचना पड़ रहा है, तो वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल सिचुएशन उसको मैनेज करनी पड़ेगी। लेकिन अदरवाइज अगर जनरली थोड़ी सी बात करें नॉर्मल कंडीशंस में, तो अगर हम पूरा फोकस रख लें, मैं अभी उसके ऊपर आऊंगा पूरा फोकस कैसे रखना है, कहां हम गलती करते हैं, तो हमारा हो जाएगा क्लियर। ठीक है। अब अगर कोई बच्चा इसमें भी नहीं क्वालिफाई कर पाया और हम इस बॉक्स में जाके फॉल कर जाते हैं 20 to 30 वाले में, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर, क्योंकि लग रहा होता है कि बार बार वही चीजें करके मेरे साथ वाले 22 23 में बन के बैठे हैं। तो यहां पे माइंड में आता है, मतलब बंदा ये सोचता है कि अब वो भी डाउटफुल हो जाता है कि क्या क्वालिफाई, देखो एक होता है डाउटफुल होना कि क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, एक होता है कि चलो मान लिया मैं कर लूंगा, मुझे पता है मैं कर लूंगा, क्या अब इस टाइम पे आके करने का फायदा है कि 30 इयर्स के पास मैं पहुंचने वाला हूं, 28 को मैं क्रॉस कर चुका हूं, क्या क्वालिफाई करने का उतना फायदा भी है? क्योंकि देखो जो मर्जी कर लो, अगर कोई बच्चा 22 ईयर 23 ईयर्स की एज में क्वालिफाई कर गया, तो इट मींस उसने इतनी देर में कितना वर्क एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, कितना वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर चुका है, कितनी वो मनी अर्न कर चुका है। जो हमने कुछ ना कुछ तो हमारी गलतियां रही हैं, हमारा फोकस खराब हुआ, हम उतना ध्यान नहीं दे पाए, मैंने अभी उस पर आ जाना है हमने क्या गलतियां की होती हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो गलतियां रही हैं, हम सारी दूसरों के ऊपर नहीं फेंक सकते। 90% 95% तो हमारी होती हैं। ठीक है, जो हम एक्सेप्ट नहीं करते। मैं सबकी बात कर रहा हूं, शायद मैं भी, अगर मैंने भी जो गलतियां की होंगी मैं अपनी बात भी बीच में रखूंगा, सारे ही करते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो ये नहीं करते, क्योंकि वो उनकी डेडिकेशन होती है कि जो हाथ में काम है, जो प्रेजेंट है वही सोचो, अभी दूर का ना सोचो ज्यादा। ठीक है, दूर का कि मैं क्या करूंगा कैसे, ये नहीं, अभी प्रेजेंट में सोचो अभी मैं क्या कर रहा हूं। तो इसके बाद अगर हम यहां पे क्वालिफाई कर गए, ठीक है, उसके बाद वैसे भी एज के अकॉर्डिंगली जो आगे के हमारे नेक्स्ट, मान लो आगे फैमिली सेटल होगी, सब कुछ ये सारे, मतलब आप कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर या अपनी लाइफ को सेटल करने में इतने उलझ जाते हो कि शायद उतनी बात नहीं बन पाती जितनी यहां पे बन जाती, जहां चलो यहां पे भी हो जाता तो बन पाती। अब यहां पे मेनली डिपेंड करता है जब आपने क्वालिफाई किया आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशंस कैसी थी, या आपको कई बार हो सकता है कुछ मौके कैसे मिल गए, अच्छा मौका मिल गया तो हो जाओगे, वरना थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो मैं ये बोलूंगा, इसके बाद आप अपना कंट्रोल तो छोड़ ही दो, अपना कंट्रोल तो छोड़ ही दो। देखो अप टू 30 फिर भी हम अपने कंट्रोल के साथ लगे रहते हैं, मेरा इस बार हो जाएगा, मेरा इस बार नहीं हो पाएगा, मैं कर सकता हूं, मैंने ये, हमारी लाइफ चल रही होती है। लेकिन उसके बाद लाइफ अपनी चीजों को ऑटोमेटिकली लेके आती है, आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, आप अपनी चीजों को छोड़ दो। अब इस बॉक्स के ऊपर अगर कुछ बच्चों ने डिस्कशन करवानी होगी तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं पूरी डिटेल में करूंगा, क्योंकि मुझे उसका भी पूरा कह लो नॉलेज है, मेरे लिंक में हर तरह का बच्चा है। लेकिन यहां तक मुझे लगता है आज मेन फोकस रखा जाए। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं सोचूं मैं इसमें नहीं कर पाया, मैं इस बॉक्स में नहीं कर पाया, जब मैं इसमें नहीं कर पा रहा हूं, अब करें कैसे, होगा कैसे ये? देखो मेरे अकॉर्डिंगली तो सीधी सी बात है, अगर मैंने ये एक ना रास्ता बनाया हुआ, ये एक पाथ है, अब जस्ट अपने माइंड में 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, आपने देखा होगा कि नीचे आग जलाकर ऊपर से निकलते हैं, है ना, कि फायर वॉक या जो उसको कहते हैं, कि नीचे आग जलाई होती है, कोयले होते हैं कई बार, और ऊपर से वो पैर रख के निकलना है। आप ये समझो कि यहां पर वो वाला पाथ है आपके पास, और यहां ये जो लाइन है, ये समझो ये यहां से हमारे एग्जाम्स स्टार्ट होते हैं हर बार, मई की अटेम्प्ट है, नवंबर की अटेम्प्ट है, मान लो यहां पे एग्जाम स्टार्ट होते हैं। आप ये समझ लो अभी जो आपके कमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं वो यहां से स्टार्ट होने वाले हैं। अब चाहे कोई बच्चा इंटर का है, फाइनल का है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, यहां से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहां से हमने वो ये समझो कि उसके ऊपर पैर रख के निकलना है, वो जो नीचे आग जल रही है, और यहां पर जाके मैंने 4 पेपर फिल किए, मैंने 8 किए हैं, वो डिपेंड करता है, वो मेरे पेपर खत्म होने हैं। तो देखो अब सीधी सी बात है, आप थोड़ी देर के लिए बुक्स को माइंड से निकाल दो, बुक्स का यहां पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि बुक्स के बारे में सोचते हो, कई बार ऐसा होता है कि मेरे से ये चैप्टर हो रहा है, मेरे से ये चैप्टर नहीं हो रहा, हम उनमें घूम जाते हैं, वो मोटिवेशन वो खत्म कर देते हैं। अभी बुक्स को छोड़ दो, रियल लाइफ में क्या है वो सीन देखोगे तो बुक्स पढ़ना आपको कुछ भी नहीं लगेगा।
इसके ऊपर से आपने गुजरना है, उसके बाद आप क्वालिफाई कर पाए हो। देखो अगर तो रास्ते में रुक गए इट मींस एग्जाम नहीं क्लियर हुए, अगर तो क्रॉस कर गए इट मींस एग्जाम्स क्लियर है। लेकिन आप खुद सोचो यहां से गुजरना है तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि नॉर्मल इंसान में, अगर मैं अपनी बात करूं तो यहां तक शायद पैर जलने लग जाएंगे, या जहां तक पैर जलने लग जाएंगे। मतलब अगर मैंने इसके बारे में नॉलेज नहीं गेन की कि कैसे निकलना है, या मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मान लो एक्सपीरियंस करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैंने 5-7 बार ऐसी जगह से निकल के देखा है कि क्या फेस करना पड़ता है, कहां प्रॉब्लम आती है, कहां तक जाके मैं उलझ जाता हूं मैं, ताकि एग्जाम में जाके ना उलझूं। तो अगर तो मैंने ये पाथ के ऊपर ऑलरेडी चलने की प्रैक्टिस की है, ऐसे पाथ के ऊपर, फिर तो मैं निकल जाऊंगा, फिर तो मुझे पता मैं निकल जाऊंगा। अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं की फिर मेरा यहां से निकलना बहुत मुश्किल है ना, फिर तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि मैं यहां से निकल पाऊंगा। और अब बात आती है कि इट मींस कि जब एग्जाम टाइम आता है हम सीधा उस पाथ से जहां पर नीचे आग जल रही है हम वहां पे निकलने की कोशिश करते हैं कि इस बार हम निकलेंगे। लेकिन कैसे निकलेंगे, उसके लिए कोई प्रैक्टिस ही नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। और जैसे एग्जाम खत्म होते हैं हम वापस आ जाते हैं कि चलो ऐसा होगा एग्जाम खत्म हो गए, ठीक है, ये समझ लो एग्जाम खत्म हुए, क्योंकि हमने मतलब यहां से भी क्यों बोलूं मैं, हम यहीं से वापस उतर आए, रास्ते से उतर गए कि नहीं 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 हो पा रहा, उतर गए, ठीक है, वापस आ गए दोबारा। अब वापस आते तो ये पाथ थे, यहां कुछ करते, लेकिन हम क्या है, हम नॉर्मल डिस्कशंस, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल सब कुछ, या वही डिसीजन क्या क्विट करना चाहिए या क्वालिफाई करना चाहिए, क्या ये ठीक है या ये ठीक है, हम इनमें घूम गए। और इनमें घूमने के बाद क्या हुआ, सीधा ये डेट मिल रही है आगे, या उसे कुछ दिन पहले सोचा कि चलो यार इस बार फिर से चलना है, फिर से ट्राई करते हैं, हो सकता है इस बार निकल जाए, हो सकता है कुछ ऐसा जुगाड़ लगे इस बार क्रॉस हो जाए। लेकिन कहां से ऐसा होगा, उसके लिए तो वो पाथ है जो पहले ट्राई करना पड़ेगा। अब उसके लिए बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछते हैं कि क्या आज स्टार्ट करें तो हो जाएगा। मैंने कई वीडियोस इसके ऊपर डाली हैं कि हाँ बिल्कुल आज स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा, लेकिन ये क्यों सोचते हो, मान लो कमिंग अटेम्प्ट हमारी दिसंबर एग्जाम की है, उसके बाद मई की आनी है, उसके बाद नवंबर की आनी है। देखो आज स्टार्ट तो करो। अगर आपको लग रहा है कि आज स्टार्ट करेंगे, हाथ में 15-20 दिन है कमिंग अटेम्प्ट तक, तो नहीं हो पाएगा, तो नहीं, अगर आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा तो आप छोड़ दोगे, तो दोबारा कब स्टार्ट करोगे, दोबारा मुझे पता है हमने स्टार्ट करना है फरवरी में जाके, अगर मई की अटेम्प्ट देनी है, ठीक है। फरवरी में स्टार्ट करेंगे तो सोचते 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 बीच में एग्जाम फॉर्म आ गए, ये आ गया वो आ गया, फिर से वही कंडीशन हो जाएगी। तो जिसने ये पूछना मेरे से कि क्या आज स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा, तो उसका आंसर है यस, आज स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा, चाहे आपका यहां पे हो रहा है, ठीक है, जहां लेट टू लेट मई में हो रहा है, लेकिन हाँ होना श्योर है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आज स्टार्ट करेंगे दिसंबर तक नहीं हो सकता, तो फिर अभी स्टार्ट करने का क्या फायदा, फिर मैं बोलूंगा फिर मई में भी भूल जाएं कि फिर वहां भी नहीं हो सकता। तो इसलिए बात यह है कि क्या हो जाएगा, उसमें ये ना देखो बीच में अटेम्प्ट कब आ रही है, तो ये वाली के लिए अगर लेट है लेकिन अगली में श्योर है, लेकिन अगर आज स्टार्ट करेंगे तो, अदरवाइज ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो अब बात घूम फिर के फिर से वापस आ जाती है, हम कौन से बॉक्स में खड़े हैं, हम इसके बारे में सोच रहे हैं, हम यहां पर हैं, हम यहां पर हैं, या हम यहां पर हैं। यहां के लिए मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बारे में डिस्कस किया जाए। हाँ लेकिन अगर इन सिचुएशंस में हो तो मैं आपको साफ साफ बोलूंगा, अगर यहां पर हो तो अभी आज से पूरा जोर लगाओ, यहां पर हो तो भी अगर कंडीशंस अलाउ करती हैं तो 100% फोकस कर लो। अगर यहां पर हो तो यहां पे थोड़ा सा डिपेंड करता है, अगर कंडीशंस 100% अलाउ नहीं करती, अगर आपको सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि आपके पास जितना टाइम है आप उसमें से इसके ऊपर अब कितना लगा सकते हो एज पर कंडीशंस, क्योंकि इस स्टेज पे तो कंडीशंस कहती हैं 100% लगा लो, यहां पे भी कहीं ना कहीं 190% लग जाता है, लेकिन यहां पे आकर कई बार होता है कि हम 100 नहीं लगा पाते। तो अगर आपको कंडीशंस अलाउ कर रही हैं तो लगाओ, ठीक है, अगर नहीं अलाउ कर रही हैं फिर आपको कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। हाँ एक चीज और आपकी यहां पे बता जाता हूं कि अगर आपको यह लगता है कि मेरा सेकंड रूट क्लियर है, अगर मैं यहां से क्विट करता हूं मेरा सेकंड रूट क्लियर है, देखो अल्टीमेटली ये चीज अपने माइंड में लेके चलो कि फाइनली जब लाइफ में 30 ईयर्स को क्रॉस करना है आपने, तो वहां पे एक अच्छी लाइफ जीनी है हम सब ने। तो अगर आपको लगता है कि मेरा दूसरा रूट क्लियर है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा, हाँ बस ये हो कि माइंड में बार बार वो चीज ना घूमे कि अगर वो भी साथ में हो जाता तो और अच्छा होता, फिर आपने दूसरे रूट को ही बेस्ट बना के दिखाना है कि यही मेरा सबसे बेस्ट है। फिर बार बार माइंड में कि अगर कर लूं, अगर सोच लूं, अगर, फिर टोटली कट ऑफ कर दो, फिर उसको बेस्ट प्रूव करके दिखाओ।
ना कि फिर आपको कोई और बोले बाद में कि वो छोड़ा इधर आ गया। अगर वो देखो नॉर्मली होता है सबको कि अगर वो कर लेता तो अच्छा ही होता, यार कहाँ आ गया है ना, कहाँ फंसा हुआ है, वही कर लेता तो ज्यादा बेटर था, चल जहां इतना टाइम लगाया थोड़ा और लगा लेता तो शायद हो ही जाता। फिर किसी के माइंड में ऐसी बात ना आए, ये आपको प्रूव करनी पड़ेगी। प्रूव तो देखो दोनों तरफ ही करना है अल्टीमेटली, जिंदगी में जो मर्जी हो जाए। तो बस ये है कि अब आपका माइंड कहां पे आके सेट होता है। तो ये मेरे को था, क्योंकि बार बार बच्चे कह रहे थे, मैंने पहले भी एक बार इस टॉपिक पर कुछ डिस्कशन की थी, तो अभी मैंने एक बार दोबारा डिस्कशन को स्टार्ट किया। रोज मैं आपके साथ हर कैटेगरी की डिस्कशन लेके आ रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि आपको यूजली ऐसी डिस्कशंस किसी और के साथ कहीं पर मिलेंगी किए हुए। तो इसलिए वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिया करो, और जो बच्चे आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं उनके साथ शेयर करो। बाकी जो न्यू बच्चे हैं वो याद से चैनल को ज्वाइन कर लेना। जो आपके माइंड में क्वेरीज आ रही हैं मेरे साथ पूछो, शेयर करो, डिस्कस करो, हम उनका सॉल्यूशंस निकालें। अगर हम हमारे माइंड में फिक्स है कि हम क्वालिफाई करके छोड़ेंगे तो फिर करके छोड़ेंगे, ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं मैं सोच रहा हूं कि दूसरा पाथ ऑप्ट किया जाए, और अगर आपके माइंड में है कि मैं अपना पाथ शेयर करना चाहता हूं, मेरे माइंड में ये चीज चल रही है, तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। तो आई थिंक आज इतना ही रखते हैं, काफी डिस्कशन हो गई है। वीडियो की लेंथ का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा ही हो गई है। तो फिर भी देखो जो रेलिवेंट डिस्कशन होती है उसमें टाइम का थोड़ा सा कम मैं ध्यान रखता हूं। तो दोबारा मिलूंगा आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।